नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। कल का मैच जिसका इंतज़ार न केवल पूरे इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स कर रहे थे, सभी ने देखा और परिणाम रिजल्ट जैसा हम चाह रहे थे, जैसे हमें उम्मीदें थी, वैसा नहीं आया। हम इस मैच पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे हम इस मैच के दरमियान हुई कुछ घटनाओं पर, और उसके साथ ही हम बात करेंगे इस मैच के बाद हुई उन घटनाओं पर जिन घटनाओं ने बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया। सबसे पहले हम मैच पर बात करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। टीम इंडिया थोड़े दबाव में दिखी क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया वो टीम इंडिया को देख रहा था। इसके अलावा इंडियन मीडिया जो कि हमेशा से ही एक एक्स्ट्रा प्रेशर टीम इंडिया पर डाल देता है, उसकी वो भी कुछ वजह रही। उसके अलावा और भी वजूहात रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों की टीम है। उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनके बल्लेबाजी, तीनों में ही वे बेहतरीन थे। उन्होंने शुरू से ही प्रेशर क्रिएट कर लिया था इंडिया के ऊपर, और इसके साथ ही वो माइंड गेम खेलने में माहिर है। मैच के एक दो दिन पहले से ही वो माइंड गेम खेलने लगे थे इंडियन क्रिकेट टीम पर, और इंडियंस पर वो हावी हो रहे थे। खैर, ये तो हो गई मैच की बात। ट्रेविस हेड का नाम लेना मैं भूल गया, बहुत ही गजब की पारी उन्होंने खेली। ठीक है, ये मैच की बात होगी। अब करते हैं मैच के दरमियान कुछ बातें जो हुई। मैच के दरमियान जो बातें हुई, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि टीम इंडिया जब शुरुआत हुई, रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत करी, लेकिन स्लो पिच पर तेज़ खेलने के चक्कर में वे आउट हो गए। शुभमन गिल भी आउट हो गए, और उसके बाद में जब श्रेयस अय्यर आउट हुए और फिर विराट कोहली आउट हुए, तो लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर हो जाएगा कि 240 तक का, लेकिन फिर भी किया, ये बढ़िया बात रही। लेकिन एक्स्ट्रा रन, फील्डिंग, ये कुछ चीज़ें मायने रखती है जो दबाव की वजह से, जो प्रेशर की वजह से हम हैंडल नहीं कर पाए, टीम इंडिया हैंडल नहीं कर पाई। खैर, ये बात तो सभी ने बताई, सब इस बात को जानते हैं। अब इस मैच के बाद में क्या हुआ, देखिए, हम इंडियंस लोग हैं, हम खालिस क्रिकेट लवर है, हम क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं। हार जीत मैच का हिस्सा होती है। एक टीम, दो टीमें जब भिड़ती है तो एक टीम को हारना ही पड़ता है, लेकिन हम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। हमने लगातार 10 मैच खेले, 11 में से 10 मैच हमने जीते, ये बड़ी बात है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उन लोगों को जानना चाहिए, उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए जो टीम इंडिया का मजाक बनाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। बहुत से नाम हैं, हालांकि सभी नहीं है, जैसे बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी है, जैसे ये जो है मोहसिन अली साहब, रिजवान हैदर है, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, खालिस क्रिकेट पर बात करते हैं और अच्छी क्रिकेट देखते भी हैं और उस पर बात भी करते हैं। सुहेरा पाशा हो गई, सैयद अली इमरान हो गए, और इन दो महानुभावों को तो आप सभी जानते ही हैं, वासे हबीब और इफ़ी भाई, और वहीद खान जो है, या फिर एक अब्बास शाबिर अली जो अभी इंडिया में भी आके गए थे और इंडिया की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो बेहतरीन क्रिकेट देखना चाहते हैं, और टीम इंडिया जब बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी तो तारीफ़ भी कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे नमूने भी भरे पड़े हैं जिनके लिए आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, उस थंबनेल पर जिनके लिए ये बार्किंग डॉग और अर्थवर्म्स यानी कि केंचुए शब्द मैंने यूज़ किए। हालांकि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए ये बिल्कुल सही शब्द है, बिल्कुल सही वर्ड है इन लोगों के लिए। ऐसे ही है ये लोग। इनमें से सबसे मेन जो आता है वो आता है यासिर शामी। इसके तस्वीर आप देख रहे हो, यासिर शामी ये डेली पाकिस्तान का एक होस्ट है, एंकर है। ये जब इसको व्यूज़ चाहिए, जब इनके डेली पाकिस्तान को इंडियन व्यूज़ चाहिए, क्योंकि व्यूज़ तो इंडिया से मिलते हैं ना, तब ये बातें करते हैं इंडियन क्रिकेट की, क्या क्या बदलाव आया है, क्या विराट कोहली खेल रहे हैं, क्या ये है, क्या वो है। लेकिन जैसे ही एक मैच हारा, इन्हें मौका चाहिए था, इन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया, अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और इसने विराट कोहली तक को ये कह दिया कि विराट कोहली ये है, विराट कोहली वो है। क्योंकि वो एक लड़का जो एक दर्शक जो ऑस्ट्रेलियन था, वो जो ग्राउंड में आ गया था, उसे लेकर भी, और टीम इंडिया जो हारी थी ये मैच उसे लेकर भी, और इस बावड़ी बूच का ये भी कहना है कि पिच बदल दी गई थी, और जो बॉल इंडियन को दी जा रही थी पहले इंडियन बॉलर्स को, उनमें चिप लगी हुई थी। ये इस तरीके बकवास ये कर रहा था, और अब ये बेनकाब हो ही चुका है। यही नहीं है, इसके साथ ही साथ ये महानुभाव भी है, अब्दुल रज़ाक। इसको सभी जानते हैं,
हाँ, ये बात अलग है कि एक अच्छा ऑलराउंडर था अपने ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन जैसे ये लोग रिटायर होते हैं पता नहीं इनको क्या हो जाता है। बकवास पर बकवास करते रहते, कभी ये निदा डार पर कुछ बोलता है, कभी ऐश्वर्या राय पर कुछ बोलता है। तो अभी टीम इंडिया को लेकर जो इसके मन में भड़ास थी वो निकल रही है कि पिचें बदली जा रही थी, इसलिए टीम इंडिया जीत रही थी। फाइनल में जो पैट कमिंस थे उन्होंने पिच का जब मुआयना किया तो उसकी तस्वीर खींच ली थी, इसलिए इंडियंस पिच नहीं बदल पाए, इसलिए वो हार गए। यार ये बकवास करने की भी एक हद होती है, एक हद होती है, उस हद तक ही बकवास की जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो तस्वीर देख रही हैं अली हसनैन शाह, ये कोई खास वैसा नहीं है, ये बस आफ्ताब इकबाल का जो शो है उसमें आता है। और ये भी इसी तरह के बकवासियात कर रहा है कि पिच बदल दी गई, इंडियन लोग एडवांटेज ले रहे थे इसलिए वो जीत रहे थे। इससे पूछने वाला हूँ एक सवाल कि जब इंग्लैंड आई पाकिस्तान में, जब न्यूजीलैंड आई पाकिस्तान में, जब ऑस्ट्रेलिया आई पाकिस्तान में, जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आप ही की सरजमीन पर फेंट के रख दिया, जब न्यूजीलैंड ने आप ही के होम ग्राउंड में आपको फेंट के रख दिया, जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान में ही रगड़ कर रख दिया था, उस वक्त क्या आपने होम एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की थी? क्ले मिट्टी मंगवाई गई थी बाहर से, उसके पीछे बनाई गई थी, जो फटा पिच बना के रख दी। आपने सोचा कि बाबर आजम इस पर 13 शतक, 300 मारेगा, रिजवान 200 मारेगा, 250 मारेगा, शाहिन शाह है वो हैट्रिक पर हैट्रिक लगा देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये तो बनी हुई बात है कि जिस भी मुल्क में, जिस भी कंट्री में कोई इवेंट हो रहा है उसको उसका होम एडवांटेज मिलता ही है। लेकिन जो आप फालतू के इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग, जैसे पीछे बदल दी गई, ये हो गया, वो हो गया, ये वाहियात बात है। अब इसके साथ जो हुआ वो लगभग पाकिस्तानियों को पता है कि सड़क पर इसकी धुलाई भी की गई पठानों के द्वारा, जो अफ़गानिस्तान वाले थे जिनको पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था, उनके धक्के चढ़ गया ये और इसके परिवार के कुछ लोग, और इनको रगड़ रगड़ के अफ़गानों ने बदला लिया अली हसनैन के। तो ये लोग इसी तरीके से समझते हैं, इसी तरीके से समझते हैं। इनको जो सबक है वो अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, वो है इन्हीं के उठाए गए, इन्हीं के खड़े किए गए वे लोग जो किसी ज़माने में इंडिया के लिए नुकसानदायक थे, वो अब इनको फेंट रहे हैं पकड़ पकड़ के। मुझे नहीं कहना चाहिए, ये इंसानियत की मुखालिफत होगी, लेकिन ये लोग जो है ये इंसानियत की भाषा नहीं समझते, ये मोहब्बत की भाषा नहीं समझते। इनको वही भाषा समझ आ रही है जो इनको समझाई जा रही है अफ़गानों के द्वारा। अफ़गानों को इन्होंने पहले इंडिया के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हीं के ख़िलाफ़ आ गए, क्योंकि पिछले 40 साल से अफ़गान को जो है वो बर्बादी झेल रही है, वो युद्धों के विध्वंस को झेल रहे हैं, वो इनकी नहीं मानती। खैर अली हसनैन जैसे टुच्चे केंचुओं की तो क्या ही बात की जाए, लेकिन एक जो नाम आया है उस नाम से मुझे बड़ा दुख है, और वो नाम है इस खातून का, और इसका नाम है नोरीना शम्स। नोरीना शम्स के लिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मैं यासिर शामी के लिए या अब्दुल रज़ाक के लिए या फिर उस टुच्चे मोहम्मद हसनैन के लिए, अली हसनैन के लिए कर रहा था, वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्क्वेस प्लेयर है और मेरी फेवरेट है, बला की खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइए, ये हैटर्ड है, ये नफ़रत से भरी हुई है, ख़ासकर इंडिया के लिए। खुद पख्तून कम्युनिटी से आती है और इसको अच्छी तरीके से पता है कि पख्तूनों में जो पख्तून मर्द है उसकी गैरत का बोझ हमेशा औरत के ही कंधों पर होता है। ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी से आई हुई इस नोरीना शम्स से और कोई भी उम्मीदें नहीं की जा सकती कि ये नफ़रत के अलावा कोई बात करे। लेकिन मुझे इसका पर्सनली दुख हुआ, और हमारी यहाँ अकेडमी से लड़कियों ने इसकी तस्वीरें भी उखाड़ दी है, जो इसको अपना आइडल मांगती थी कि आप क्रिकेट को एक गेम की तरह से नहीं देख रही हैं, आप उसमें अपने नेशनल सेंटिमेंट्स लेके आ रही हैं। हालांकि इसने एक ट्वीट किया था, ये रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ट्वीट जो नोरीना शम्स ने जो किया था। इसने किया था कि कहने का जो इसका मतलब है वो था कि पिच बदलने के बावजूद भी ये लोग हार गए, वड़ गया, ये शब्द इसके यूज़ किया था। तो मैंने वहाँ इसके ट्वीट में कमेंट बॉक्स में जाकर मैंने वहाँ एक कमेंट किया था इंग्लिश में, वो कमेंट भी आप देख सकते हैं जो मैंने किया था, और बाद में उस कमेंट की वजह से इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दी थी, लेकिन मैंने इसको उससे पहले ही शेयर कर लिया था, तो वहाँ से वो गायब हो गई थी। भले ही ट्वीट डिलीट कर दी हो इन्होंने, नोरीना शम्स ने, लेकिन दिल तो इंडियंस का दुखा है ना, कि आपको
हम लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, आपके गेम से, आपके स्ट्रगल से। लेकिन जब इस तरीके की हरकतें आप करते हैं तो यूँ लगता है कि जो चीज़ें आप मीडिया में कैमरा के आगे आके बोलते हैं वो सब बकवास है, झूठी है। वो आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, आप इन्हीं पाकिस्तान के टेररिस्टों के पैदाइश है, आप हाफिज़ सईद की पैदाइश है और सैयद सलाहुद्दीन जैसे घटिया दहशतगर्द की पैदाइश है। आप इनसे ज़्यादा कुछ नहीं हैं। जैसे ये यासिर शामी हैं या अली हसनैन हैं, ये किसकी है? ये औलादें, ये औलादें हैं हाफिज़ सईद जैसे टेररिस्ट की, क्योंकि पाकिस्तान में तो टेररिस्ट है ही। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, पाकिस्तान की पूरी आवाम नहीं है इस मामले में। बहुत से लोग पाकिस्तान के टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि टीम इंडिया बेहतरीन खेल रही थी। एक मैच हारने से, ठीक है कि वो महत्वपूर्ण मैच था, फाइनल में वो हारना बहुत बड़ी बात है, कुछ कमज़ोरियाँ रही होंगी, कुछ कमज़ोरियाँ रही भी थी, लेकिन टीम इंडिया इस वक्त की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बातचीत का लबोलुब अब यही है कि क्रिकेट को या किसी भी गेम को गेम के नज़रिए से देखना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं खुद भी हद से ज़्यादा जज्बाती हो गया था कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है, हम जीतेंगे। लेकिन ये बात भी हमारे मन में थी, मैं भी जानता था, हमारे साथ देखने वाले भी जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों की टीम है, वो फाइनल का प्रेशर मेंटली हैंडल कर सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। हम तो 50-50 का मान रहे थे शुरू में, लेकिन जब पहले शुरुआत जब इंडिया खेल रही थी, शुरुआत के जब 15 ओवर हो गए थे तो हम 50-50 पर भी नहीं रहे। हमने कहा 75 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 25% जीत रही है, क्योंकि हम हकीकतन ट्रू क्रिकेट लवर है, सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं। हम नेशनल सेंटिमेंट्स नहीं लेके आते हैं। और इन्हें भी चाहिए कि कुछ भी भौंकने से पहले ये देख लो कि आपकी टीम का क्या प्रदर्शन रहा है, आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है। हालांकि मैं जैसे पहले मैंने बताया ट्रू क्रिकेट लवर, तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, ठीक है वो इस बार नहीं चला इंडिया में, लेकिन वो बेहतरीन है। इनकी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका प्रदर्शन देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोग 2-3 हेटेड जो लोग हैं, नफरती जो टट्टू है, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनकी टीम तो कुछ नहीं कर पाई, शुरुआत में ही फेंट देगी। अफगानिस्तान ने फेंट दिया, उसने फेंट दिया, इसने फेंट दिया, इंडिया ने फेंट दिया, सब ने फेंट दिया। और वो गाना है ना राजेश खन्ना का, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा, ये बात हो गई थी इनकी टीम के साथ। और शायद यही वजह है कि इनका जो गुब्बार है गुस्से का, वो टीम इंडिया की हार से निकला है। लेकिन टीम इंडिया के जो नौजवान हमारे खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका पूरे वर्ल्ड कप में रहा, उनको सैल्यूट बनता है। और बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि पूरे इंडियन जो हमारे लोग हैं, पूरी आवाम जो है वो टीम के साथ खड़ी है। उनका एक ही बात कहना है कि एक मैच हारे हैं कोई बात नहीं, फाइनल हार गए, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में हमने दूसरी टीमों को नाकोचने चबवा दिए थे। भले ही पाकिस्तान के कुछ टुच्चे और इंडिया के कुछ टुच्चे लोग ये कहते हैं कि पिच बदल दी गई थी, बॉल में कुछ अलग तरीके की चिप लगी हुई थी। खैर, जाने से पहले यही कहूँगा कि क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको स्पोर्ट्स की नज़र से देखिए, उसमें नेशनल सेंटिमेंट्स मत डाला कीजिए, बाद में कहीं आपको उसका अफसोस ना हो। क्योंकि ये कोई बरसाती मेंढकों वाली तो बात नहीं है कि वर्ल्ड कप आ गया और हम क्रिकेट देखने लग गए। हर एक टूर्नामेंट देखते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में खेली जाएगी, हम भी जाएंगे, टीम इंडिया भी जाएगी, हम भी जाएंगे बतौर दर्शक भी और बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी। तो ये बात है कि इसको एक खेल की भावना से देखिए कि एक टीम जीतती है तो उसकी प्रशंसा कीजिए, कोई टीम हारती है तो उसकी कमी ज़रूर बताएं, लेकिन मीन मेख ना निकाले। हिंदी में एक शब्द छिद्रान्वेषण, वो ना करें, उनका हौसला बढ़ाए कि तुम बेहतरीन खेले हो। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।